हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा एग्ज़ाम था एसबीआई पीओ का। सो मेरा सेकंड शिफ्ट में था, तो जो 10:30 के टाइम पर थी। तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी अपना सेल्फ केयर एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो पहले मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया था और थोड़ा-सा मैं नर्वस हो गई थी बिकॉज़ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। लाइक एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ था, तो मेरा चप्पल ही टूट गया, बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो फिर वो थोड़ा-सा मेरा मूड ख़राब कर दिया, बट फिर उसके बाद मैं गई एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ती इंग्लिश था, फिर क्वांट था और फिर रीज़निंग था, जो कि मॉक्स में भी यही रहता था, लाइक सीक्वेंस। तो इंग्लिश, क्वांट एंड रीज़निंग, ठीक है। तो पहले इंग्लिश खुला, आई वाज़ लाइक लिटरली पहले जब एग्ज़ाम खुलने से पहले मैं बहुत इतनी ज़्यादा वैसी नहीं थी नर्वस की, वैसी तो थी लेकिन थोड़ा-सा खुश भी थी कि पेपर अच्छा ही जाने वाला है, ठीक है। तो पहले इंग्लिश खुला, तो इंग्लिश में क्या हुआ कि सबसे पहले क्वेश्चन से मैं बात करती हूँ। तो पहले जो क्वेश्चन आया, तो वो आया था एरर एरर डिटेक्शन का, जो कि स्टेटमेंट वाइज़ था, 4-5 स्टेटमेंट थे, वहाँ पे बताना था कौन-सा एरर होगा, ठीक है। इनकरेक्ट कौन-सा है, तो उसमें मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर मैं आगे बढ़ गई, तो 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे तो इसी तरह के थे। उसके बाद फिर आगे गई तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का था, जो कि बहुत ईज़ी टाइप का था। 5 क्वेश्चन था इसमें शायद। मतलब कि 5 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट का 5 क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन था जो कि सब ईज़ी थे। तो गाइज़ आप लोग ये बताना मुझे कि एक क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगा कि कोई भी अरेंजमेंट सही नहीं था। तो नो अरेंजमेंट वाला सही होगा, जो मैंने टिक कर दिया। तो आप लोग बताना मैंने सही किया या नहीं, आप लोगों ने क्या किया, ठीक है। और बाकी 4 में तो कुछ न कुछ आ रहा था, तो वो कर लिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट वाला रीअरेंजमेंट वाला हो गया था, तो फिर वो आया था, डबल फिलर आया था, जो कि सही था, इतना टफ नहीं था, ईज़ी था। एक चिकन वाले में मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न था, जिसमें एक चिकन था तो यहाँ पे एक चिकन था, तो वो कुछ था कि प्रीवैलेंट वाला मैंने पहला वाला आंसर कर दिया। पता नहीं सही है या नहीं, आप लोग बताना आप लोगों ने क्या किया। मैंने पहले वाला आंसर कर दिया, इसमें भी मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था। तो ये था डबल फिलर, जो कि ईज़ी था, बस इस वाले में मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हुआ और उसके अलावा मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर आरसी आया, जो कि ईज़ी तो था, लेकिन थोड़ा मुझे पहले वाले क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द कौन-कौन सा ट्रू है इसमें मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हुआ, तो वो वाला मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद 3 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम्स के थे और एक स्प्रिंग अप करके एक वर्ड आया था, जिसका मैंने कुछ एक्सटेंड वाला कर दिया आंसर। आई डोंट मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्टली, ऐसे ही किया था और एंटोनिम सिनोनिम वाला भी कर दिया था। बट इसका आरसी का मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा था बिकॉज़ मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, मैं रॉन्ग नहीं करना चाहती थी। उसके बाद फिर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते गए, थोड़ा-सा। उसके बाद एक पैरा जंबल आया, जो कि 5 क्वेश्चन थे उसमें। पैरा जंबल में मैंने 3 ही किया है। देखो पहला वाला जो था, जो स्टार्टिंग था, उसके बाद उसका एक रीज़न दिया हुआ था कि ये हो रहा है और फिर एक और चीज़ दी हुई थी, तो मैंने तीनों चीज़ कनेक्ट करके 3 मैंने आंसर्स कर दिए थे और मैंने नहीं किया। तो इस तरह से करते-करते मेरे 31 अटेम्प्ट हुए। उसके बाद देखा तो टाइम आउट होने वाला था, तो मैं और नहीं कर पाई हूँ। बट 31 में मुझे पूरा 100% एक्यूरेसी तो नहीं लग रही है, तो देखो क्या होता है। बट 31 क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में किए, ठीक है, 31। उसके बाद मैं चलती हूँ क्वांट पे। तो क्वांट जो पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले वो था अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ईज़ी टाइप थे। अरिथमेटिक मुझे बहुत ईज़ी लगा, ईज़ी ही लगा था। तो मैंने अरिथमेटिक से स्टार्ट किया और मेरा क्वेश्चंस होता चला गया, 4-5 क्वेश्चंस तो मैंने अरिथमेटिक के किए, ठीक है। उसके बाद फिर डीआई आ गया। डीआई भी बहुत ईज़ी था, लाइक हाँ, 2 सेट था डीआई का और एक इसलिए था शायद, और अरिथमेटिक, ठीक है। 2 सेट में एक था कि गर्ल्स और नहीं, मेन वुमेन की गर्ल्स बॉयज़ पता नहीं क्या था, उसका दिया हुआ था। फिर मेन का वो दिया था, परसेंटेज दिया हुआ था, तो वो वाला मैंने कर लिया था और एक लाइन वाला दिया था, वो भी बहुत ईज़ी था। तो ये दोनों डीआई मैंने कर ली थी। तो और उसके बाद फिर लास्ट में मेरा टाइम हाँ, उसके बाद फिर आया था रॉन्ग नंबर सीरीज़ था कि मिसिंग नंबर सीरीज़, हाँ, मिसिंग नंबर सीरीज़ था, जो कि यार जिसके क्वेश्चंस मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहे थे। मैंने 2-3 मिनट तो वहाँ पे वेस्ट किया ही होगा। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गई, मैंने सोचा मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो मेरा क्वेश्चन एक भी मिसिंग नंबर सीरीज़ में मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, 3-4-5 रहा होगा, मैंने ज़्यादा देखा नहीं, तो उसमें से मैंने एक भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, तो एक केसलेट था, जो कि मुझे ईज़ी नहीं लग रहा था, तो मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद फिर अरिथमेटिक के ही क्वेश्चन 2-3 बचे थे, तो एक था जिस क्वेश्चन में मैं बहुत देर तक अटकी रह गई, वो था, पता है,
वो था मिक्सचर एंड एलिगेशन का। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था, तो वहाँ पे क्या हुआ ना, तो वहाँ पे 3:5 करके रेशियो दिया था, तो ये मिल्क का था, ये मिक्सचर का था, ठीक है। तो मैं इसको वाटर समझ रही थी, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर मैं समझ रही थी। मैंने 3-4 बार यही क्वेश्चन गलत करते 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 लास्ट में मुझे समझ में आया कि मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले टाइम आउट हो चुका था, लाइक 20 सेकंड बचे थे, वो क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो टोटल क्वेश्चन मैंने इसमें किया है 20, क्वांट में मैंने टोटल 20 किया। देखो, रीजनिंग में सॉरी इंग्लिश में 31 किया, क्वांट में किया है 20। तो क्वांट में तो ठीक ही था, मतलब क्वांट में तो ऐसा, मतलब मैं ज़्यादा कहीं स्टक नहीं हुई, तो क्वांट ठीक हो गया मेरा, जो कि अनएक्सपेक्टेड ही था। और उसके बाद मैं आती हूँ रीजनिंग पे। रीजनिंग वर्स्ट, मतलब वर्स्ट हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें एक भी क्वेश्चंस नहीं थे जो कि लाइक लॉग्स के, इनइक्वालिटीज के एक भी क्वेश्चन नहीं थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ पजल्स भरा हुआ था। तो पहले मैंने एक क्वेश्चन एक किया था पजल, जो कि बॉक्स वाला था जिसमें कलर्स दिए हुए थे, एक वो वाला कर लिया था। और एक कोई और था जो मैंने किया। मैंने सिर्फ 2 ही पजल मैं कर पाई, लाइक 10 क्वेश्चंस मैं कर पाई, 10 क्वेश्चंस के बाद मेरा टाइम ही पता। और एक वो वाला जो सिलेक्शन वाला था जिसमें 11 लोग थे, तो वो वाला मेरा मतलब बहुत कंफ्यूजन कर रहा था, बहुत सारे नॉट 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 दिया हुआ था, मुझे लगा मैं ये कर लूंगी, पर उसने मेरा पूरा टाइम किल कर दिया। तो ये पजल मेरा विलन बन गया, तो इसने मेरा पूरा टाइम खा लिया। तो मैं 10 क्वेश्चन ही कर पाई रीजनिंग में, लेकिन ये है कि सही हुआ है। तो मतलब इसमें रीजनिंग मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ये सब करते करते मेरे टोटल 61 अटेम्प्ट हुए हैं, लाइक 61, ओके, जो कि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा भी, 61 में नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो मैं इतना ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट इससे कर भी नहीं रही थी, तो लाइक SBI पीओ है, तो आगे जितने एग्जाम्स हैं मैं उनके लिए मतलब इसका बैड इफेक्ट नहीं डाल सकती। तो मैं आगे अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, करूँगी, आज से फिर से स्टार्ट करूँगी, और इसको मैं भूल जाऊँगी कि हाँ ये हुआ था। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा मैं इसका प्रिपरेशन करती रहूँगी। ऑफ कोर्स होगा तो नहीं, ऑफ कोर्स ये नोट, बट अगर हो गया गलती से तो हाँ, तो यही था। बट एक लर्निंग थी कि मतलब कभी कभी रीजनिंग में पजल्स पजल्स ही आ जाते हैं, और क्वांट कभी कभी थोड़ी इजी आ जाती है, और इंग्लिश में भी अनएक्सपेक्टेड होता है। तो यही सब था। तो गाइज यही था, 61 अटेम्प्ट किया था मैंने, लाइक आई एम नॉट रियली हैप्पी विद दिस, बट ठीक है जो भी है। मैं नेक्स्ट एग्जाम्स में थोड़ा बेटर अच्छा करने की कोशिश करूंगी। और हाँ, IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो उसका मुझे मतलब अब मेरा स्कोर कार्ड मैंने शेयर किया, आप लोग देख सकते हो। और मैं उसकी स्ट्रैटेजी भी लेकर आऊँगी आगे, बिकॉज पिछले साल मेरे मतलब IBPS क्लर्क में बहुत अच्छे नंबर आए थे, तो वो मैं शेयर करूँगी, और इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो करती रहूँगी। और बहुत सारे वीडियोस आगे भी डालूंगी व्लॉग से रिलेटेड। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर देना गाइज। और वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर देना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।